आज की वीडियो ख़ास उन बहनों के लिए है जिनकी शादी हुई है और उन्होंने नया नया ससुराल में काम करना स्टार्ट किया है, या फिर जिन बहनों की शादी अभी होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ किचन के हवाले से बहुत ही यूज़फुल सी टिप शेयर करूंगी, जिनको अगर आप अब फॉलो कर लेंगे तो आपको कभी भी बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा और ना ही आपको बाद में पछताना पड़ेगा कि काश हमें किसी माँ या बहन ने ये बात पहले बताई होती। तो आज के वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। किचन में काम करते हुए अक्सर इस तरह से ना साशे हमारे हाथ में आते हैं। कई दफ़ा टैंक के होते हैं, इसबगोल छिलका जो इस्तेमाल करते हैं उसके होते हैं, या फिर कोई भी इस तरह के साशे जिनको हम हाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं और हाफ़ को फ़ोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन वो फ़ोल्ड किया हुआ रहता नहीं है। हाथ ना भी लगाएं तो वो खुल जाता है। अगर बच्चों के हाथ लग जाए वो तो गिरा देते हैं, या फिर बेध्यानी में हम इसको उठा के कहीं भी आगे पीछे रखने लगें तो गिर जाता है। तो इससे बचने के लिए कि हमारी चीज़ें ज़ाया ना हो और हम किस तरीके से इनको जो है पैकेट के अंदर ही महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले जिस साइड पे आपने कट लगाया ना, वहाँ पर आपने इस तरीके से एक छोटा सा पीस साइड पे कर लेना है, जैसे ये मैंने उतारा है। पहले स्टार्ट में आपने एक छोटा सा कट लगाकर ऊपर से एक होल बना लेना है और उसके बाद एक बड़ा इस तरीके से कट लगाना है। जितना इजीली फोल्ड हो सके, जितनी चीज़ है पैकेट के अंदर उतना आपने फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आप इसको इस तरीके से फिक्स कर दें। ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, जितनी देर मर्जी आप इसको जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। हाथ अगर बेध्यानी में लग जाता है तो फिर भी वो नहीं ख़राब होगा। तो इस तरीके से पहले छोटा कट लगाएंगे, दोबारा से आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपने बड़ा कट लगाना है और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। यकीन करें, मुझे तो इस टिप ने बहुत फ़ायदा दिया है। मैं हमेशा इसी तरीके से जो है ना वो अपने जो भी इस तरीके के पैकेट्स होते हैं उनको महफूज करती हूँ। कहीं भी और रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इस तरीके से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। तो आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा और अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से ज़रूर बचाइएगा। तो आई होप सो कि ये छोटी सी टिप आपकी ज़रूर काम आएगी और आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह से जाली या स्पॉन्ज का इस्तेमाल तो हर घर में होता है और ये जाली बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि ख़राब होने के अलावा इसमें ना फूड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना एक मखसूस सी स्मेल सी आने लग जाती है। फिर जब हम उसी तरीके से बर्तन वॉश करते हैं ना तो उसके अंदर से भी आने लग जाती है। तो इनको किस तरीके से हम साफ़ कर सकते हैं, उसके लिए आपने सिंपली ना इस तरीके से इसको ना चूल्हे के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए आग के ऊपर इस तरीके से घुमाते रहना है, साइड चेंज करते रहना है। उसके बाद आप काउंटर टॉप पे टैप टैप करके ना जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो आराम से अंदर से जो है ना वो जलकर निकल जाएंगे और आपकी जाली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। कोई भी स्मेल इसके अंदर से नहीं आएगी, वरना हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ ऐसी इस्तेमाल की जा रही है जिसकी वजह से ना बर्तनों में से एक मखसूस सी खुशबू स्मेल आ रही है। तो आप इस तरीके से ना हफ्ते में या 15 दिन बाद इनको जाली को इस तरीके से लाजमी साफ़ कर दिया करें। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी भी जो है ना वो कोई भी इस तरीके का मसला नहीं आएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। चकले बेलने का इस्तेमाल तो हर घर में ही होता है, आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन क्या होता है, अक्सर इनके पीछे जो हुक्सी लगी होती है ना, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, वो ना उतर जाती है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक उतर गई थी, फिर वो ये बैलेंस नहीं रहा, तो फिर मैंने क्या किया कि दोनों बाकी जो थी वो भी उतार दी। अगर आप लोग इस्तेमाल करते तो आपको ज़रूर आइडिया होगा कि ये बहुत जल्दी उतर जाती हैं। तो अब मुझे ये पता नहीं चलता कि इसकी आगे वाली साइड कौन सी है और इसकी पीछे वाली साइड कौन सी है। एक तो ये मसला है, दूसरा जब मैं रोटी की मदद से इसको रोटी बनाने लगती हूँ ना बेलन की मदद से, तो फिर ये आगे पीछे ना काउंटर टॉप पे मूव करता रहता है। उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगी, 5 लीटर वाली जो पानी की बॉटल होती है ना, उसके मैंने कैप ले ली है और उसको ना ग्लू गन की मदद से अच्छे तरीके से इसके बैक वाली साइड पे 3 जगह पर मैं इनको ना फिक्स कर दूंगी। ग्लू गन अच्छे तरीके से लगाइएगा क्योंकि हमने इसको वॉश भी करना होता है। तो अगर ये कम लगाएंगे ना तो ये फिर हमारे उतर जाएंगे, हमें बार बार ये काम करना पड़ेगा। एक ही दफ़ा मजबूती के साथ आपने इसको लगा देना है, बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं इस तरीके से। एक तो जो स्लिप होता है काउंटर टॉप पे ये वो नहीं होगा, और दूसरा ये कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसकी फ्रंट वाली साइड कौन सी है और बैक वाली साइड कौन सी, ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जुगाड़ मेरे तो बहुत काम आया है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। आपके साथ भी ये मसला हो सकता है, या बहुत सी बहनों के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 4 की तरफ। इस तरह से खजूरें, रमज़ान है तो हर घर में ही आती हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो बॉक्स में खजूरें आती हैं ना, वो तो पॉलीथीन बैग में होती है, उसके बाद डिब्बे में रखी होती हैं। तो वो अगर वैसे भी खा ली जाए तो इतना मसला नहीं होता। वैसे तो वॉश करने के ही इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जो खुली इस तरीके से ड्राई वाली लेकर आते हैं ना, उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही लेकर आते हैं ना उठाकर वैसे ही हम रख देती हैं, या बच्चे अक्सर जहाँ पर अगर पड़ी हुई देख लें तो फिर उठाकर वैसे ही मुँह में डाल लेते हैं। बच्चों को तो नहीं पता कि ये वॉश नहीं की
लगी हुई। तो खुली खजूरें जब भी घर में आएँ तो आपने खुले पानी के अंदर 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से पानी के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इनको ड्राई कर लेना है। अब मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने कपड़े के साथ इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। उसके बाद आप किसी भी कंटेनर के अंदर इस तरीके से इनको महफूज कर लें। आपकी खजूरें बार-बार आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चों ने भी अगर खानी होगी ना तो उन्हें पता होगा कि इसमें साफ़-सुथरी खजूरें पड़ेंगी, वो निकालेंगे और उठाकर खा लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना आपकी खजूरें महफूज भी रहेंगी, साफ़-सुथरी भी रहेंगी और जब चाहे मर्ज़ी आप जो है ना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। अफ्तारी के लिए फ्रूट्स वगैरह आते हैं, फ्रूट चाट बनाने के लिए या फिर वैसे ही कट करने के लिए। तो कई दफ़ा हम ज़्यादा फ्रूट ले आते हैं लेकिन डेली इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, क्योंकि लाज़मी नहीं कि डेली फ्रूट चाट बने, 1-2 दिन बाद बनती है तो फिर क्या होता है जो फ्रूट बच जाता है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वैसे तो फुल डे रोज़े की वजह से हम खा नहीं सकते, तो काम तो सिर्फ ये अफ्तारी में ही आता है। तो इस तरीके से पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। इनको महफूज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली नीटो टेप होती है ना, जो हम यहाँ पे कोई भी पट्टी शट्टी लगवाएं ना अपने हाथ पे, तो वो डॉक्टर्स वगैरह लगा देते हैं, वो वाली टेप ज़्यादा बेस्ट है। वैसे अगर घर में कोई भी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी इसके अंदर जो डंडी सी है ना उसको घुमाकर आपने निकाल देना है, जैसे भी मैंने आपके सामने निकाली है। उसके बाद इस होल को आप टेप के साथ फिक्स कर दें। जितनी देर मर्जी भी आप बाहर भी फ्रूट पड़ा रहेगा ना, आपका फ्रूट कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 1 दिन बाद ही जो है ना ये इस तरीके से गलना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ना नरम से हो जाते हैं, बच्चे इनको खाना पसंद नहीं करते। तो आपने सिंपली एल्यूमिनियम फॉइल ले लेनी है और इनका सिरा जस्ट आपने इस तरीके से ना इसके अंदर कवर कर देना है। फिर आप 4 से 5 दिन के लिए भी अगर आपका फ्रूट पड़ा रहेगा ना, कभी भी ख़राब नहीं होगा। मेरी ये बहुत ही आजमाई हुई टिप है, मैं हमेशा इसी तरीके से फ्रूट को संभालती हूँ। आप लोग भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ। ज़ीरा या सौंफ वगैरह हर घर में आती है, स्पेशली जिन घरों में छोटे बच्चे हैं तो दूध बॉयल करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल भी होता है और ज़ीरा तो हर घर में ही इस्तेमाल होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब पैकेट्स आते हैं ना तो डायरेक्ट जो है ना इनकी जो डब्बियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर डाल लेते हैं। आपने ये काम कभी भी नहीं करना। जब भी आपके घर में ज़ीरा आए उस पैकेट को आप खोलें और अच्छे तरीके से ना आटा छानने वाली जो छानी होती है ना वो ले लें, या घर में कोई भी और है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। एक तो इसके अंदर बारीक बारीक ज़ीरे के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, उनको आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। इस तरीके से जब आप स्टेन करेंगे ना तो नीचे जो है ना वो निकल आएंगे। ये जो चीज़ नीचे आएगी ना वो हमारे काम की नहीं है, वो हमें नुकसान ही देगी, फ़ायदा नहीं देगी। दूसरा, जब आप इस तरीके से इनको स्टेन करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरीके से मट्टी सी और मतलब इस छोटे छोटे पार्टिकल से निकल आते हैं। तो इस तरीके से आपका ज़ीरा साफ़ सुथरा हो जाएगा और आप लाजमी इस तरीके से अपने ज़ीरा को जो है ना वो साफ़ करके फिर इस्तेमाल किया करें। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। जब किचन में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना तो अक्सर ये देखें हाथों पर ना हल्दी के निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, कई दफ़ा नेल्स भी बिल्कुल पीले हो जाते हैं और इसको साबुन से वॉश करने से कभी भी जो है ना ये फ़ौरन ठीक नहीं होते। तो अगर अचानक कोई आ जाता है ना तो बहुत ही अजीब फील होता है कि भाई बंदी ने किचन में काम तो किया लेकिन अपनी भी हालत इसने ना डाउन कर दी हुई है सारी। तो ये बजाय ये कि हमें बातें सुननी पड़े, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वॉशरूम में जाना है, कोलगेट या टूथपेस्ट कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना वो वॉशरूम में पड़ी होती है। उसके बाद आपने ना एक ब्रश इस तरीके से ला के वॉशरूम में क्लीनिंग के लिए, नेल को क्लीन करने के लिए रख लेना है। इस तरीके से कोलगेट या पेस्ट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लगाएं और ब्रश को हल्का हल्का गीला करते जाएं और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने वहाँ पे खड़े होकर ना अपने नेल्स को और हाथों पर जहाँ पर आपकी पीलापन आया हुआ है हल्दी का, उसके ऊपर आप इस तरीके से ना इसको रब करके वॉश कर लें और ये देखें बिल्कुल आपके सामने है, आपके हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। जितना भी हल्दी का कलर है या जो भी आपके जो है ना वो नेल्स वगैरह पे कलर आया हुआ वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा और आप इस तरीके से अपने आप को भी साफ सुथरा रख सकती हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 8 की तरफ। अक्सर जब हम रायता वगैरह बनाएं या फिर सालन वगैरह के लिए कई दफ़ा हम छोटे स्पून इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन बाउल जो है ना वो हमारे बड़े होते हैं। तो इस तरीके से चम्मच बेध्यानी में जब हम रखें तो वो सीधा जो है इस तरीके से ना अंदर चला जाता है। इससे हमारा बहुत काम बढ़ जाता है। एक तो हमें बार बार हाथ अंदर डालना पड़ता है स्पून को निकालने के लिए, तो उसके लिए सिंपली आपने क्लॉथ क्लिप ले लेना है। हर घर में ईजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना वो रबर बैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। तो इस तरीके से स्पून के ऊपर इसको लगा दें, कभी भी आपका जो स्पून है वो अंदर नहीं गिरेगा और आप आराम से जो मर्ज़ी चाहें बनाएं और जिस तरीके से मर्ज़ी सर्व करें, कभी भी आपका स्पून जो है वो बाउल के अंदर नहीं गिरेगा। चलते हैं जी आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर बेटियों की बच्चियों की जब शादी होती है ना तो घर में तो वो कोई इतना ख़ास काम नहीं करती, तो ससुराल में जाकर जब उन्हें काम स्टार्ट करती है ना तो उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम रहता है। स्पेशली हर बंदी को ना रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। रोटी बनाने के लिए परफेक्ट पेड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेड़ा ठीक से नहीं बना हुआ ना तो आपकी रोटी कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप पेड़ा परफेक्ट तरीके से बना सकती हैं ना तो फिर रोटी आराम से बन जाएगी, क्योंकि चखने बेलने का इस्तेमाल तो हम लोग कर ही लेते हैं।
तो उसके लिए आपको पेड़ा अगर नहीं बनाना आता तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से कोई भी स्टील का या कांच का गिलास ले लें और जितना भी छोटे साइज़ का आपने पेड़ा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, उससे भी रोटी आपकी अच्छी बनेगी। आपने इस तरीके से ना वो पेड़ा लेकर ग्लास की मदद से ना इसको 2 से 3 दफ़ा से घुमाना है और उसके बाद ये देखें इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट बिल्कुल गोल शेप में आपका पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। आपको खपना भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी टेंशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे ना तो उसके बाद आराम से चकले बेलने के ऊपर आप अपनी रोटी को बेलें और रोटी अच्छी सी खूबसूरत सी गोल सी बना लें। तो पेड़ा एक तो आपने छोटा लेना है रोटी जब आपने न्यू बनाना स्टार्ट करनी है, और दूसरा इस तरीके से आपने पेड़े को जो है ना बना लेना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। मेरी प्यारी बहनों को कैसी लगी है कमेंट सेशन में लास्ट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।